हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम एम्स राजकोट की बात करेंगे। सभी एम्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ एम्स बचे हुए हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। और आपका ड्रीम कॉलेज जो है वो उसको कमेंट करके ज़रूर बता दें। कोशिश हम जरूर करेंगे कि उस ड्रीम कॉलेज के बारे में भी आपको एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर दी जाए, ताकि आपका क्लियर हो जाए सारा कुछ, जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड आपको क्वेरी हो, आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। आज हम एम्स राजकोट के बारे में बड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, एरिया देखो 201 एकड़, बहुत ज़्यादा है बच्चों, है ना। बहुत ज़्यादा का मतलब है यहाँ बहुत सारा स्पेस है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, क्रिकेट ग्राउंड, बहुत सारे अदर और भी ऑप्शंस हैं। अच्छा, जब भी किसी एम्स का बहुत ज़्यादा एरिया क्यों लिया जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे थे कि सर इतना ज़्यादा एरिया क्यों होता है। तो बेटा यहाँ पे ना इन फ्यूचर में देखना होता है, मैं रिसर्च लेवल, डेवलपमेंट लेवल, ओपीडी लेवल, हॉस्पिटल, अदर सेक्टर्स में डिवीजन हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, नया एम्स है तो थोड़े कम मार्क्स पे भी यहाँ पर गुंजाइश हो सकती है, आपका एडमिशन हो जाए। नया एम्स है, गुंजाइश होती है। कितने मार्क्स पर एडमिशन होगा हम डिटेल में बात करने वाले हैं बच्चों। बहुत सारी फैसिलिटीज हैं और जब आप एडमिशन ले लेंगे तब उसके बाद आपको और कुछ फैसिलिटीज का फायदा मिलने वाला है। जब भी आप एडमिशन लेंगे उसके बाद यहाँ पर काम चलता ही रहता है, तो बहुत सारी फैसिलिटीज और एड ऑन हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो कितने होने चाहिए, आप कम से कम 17 साल के होने चाहिए 31 दिसंबर 2026 से पहले। और अपर एज लिमिट होती नहीं है। क्या मतलब है इसका, कुछ बच्चे ड्रॉपर होते हैं नीट के अंदर, और इस साल भी ड्रॉपर बच्चे होंगे, तो बच्चों नीट में एक ड्रॉप लग जाता है, कभी कभी कुछ बच्चों का 2 ड्रॉप भी लग जाते हैं, 3 ड्रॉप भी लग जाते हैं, तो वो अपर एज लिमिट कुछ नहीं है। मतलब अगर ड्रॉप लग रहे हैं बच्चों तो वहां पर ड्रॉप लगने देते हैं, ऐसी बात है। तो अब बात करते हैं बच्चों क्वालिफाइंग एग्जाम के बारे में। तो भैया 12वीं पास होने चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए किसी भी स्टैंडर्ड बोर्ड से, बस हमें इतनी सी रिक्वायरमेंट है, आपसे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपके कंपलसरी है, क्योंकि बच्चों जब आप डॉक्टर बन रहे होंगे तो वहां पर आपको जो भी चीजें सीखने को मिलेंगी, जनरली इंग्लिश को प्रेफर करते हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ इंग्लिश ही अभी प्रेफर की जाती है। मिनिमम मार्क्स की बात की जाए या 12वीं में आप, कब 12th में आप 50% ले आओ भैया बस। जनरल के लिए, ओबीसी और एसटी एससी के अंदर 40% चाहिए, मतलब बहुत कम नंबर चाहिए हमें 12वीं में। मतलब इसका ये हुआ कि हमें 12वीं से लेना देना आपकी ज्यादा नहीं है, बस आप 12वीं पास हो। हमें 2026 में जो नीट होने वाला है मई के मंथ में, इस एग्जाम को आपको फोड़ना है, हमें इससे मतलब है। समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा हूं। मई में जो नीट होने वाला है, इस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना है अच्छी रैंक के साथ। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी, जो हमें आपसे चाहिए, है ना। आगे बात करते हैं बच्चों, ये है देखो इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां पर थोड़ा सा रिसर्च करना बड़ा मुश्किल सा लगता है, यहां पर आपके लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है हम लोगों को। 2500 से लेके 4000 रैंक तक अगर आपकी आ रही है तो आप सेफ स्कोर में हैं जनरल कैटेगरी से। और यहाँ 670 से लेके 670 से लेके 685 सेफ स्कोर रहने वाला है। ओबीसी कैटेगरी में बच्चों देखो 3500 से लेके 5000 रैंक, और यहाँ पे 670 से लेके 680, ये भी बच्चों जनरल के आसपास ही जाएगी इस बार। और ईडब्ल्यूएस में भी बच्चों सेम ही जाने वाला है, थोड़ा सा कम है, 665 से लेके 660 कर सकते हो आप इसको। 660 से लेके 675 तक ये मार्क्स आपके रहने चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, तब आपका एक सेफ स्कोर माना जाएगा, जो कि एम्स राजकोट के लिए एलिजिबल रहेगा बच्चों। एससी कैटेगरी के अंदर देखो बच्चों 30,000 से लेके 40,000 रैंक तक आपकी फ्लैक्चुएट अगर कर रही है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और यहां पर नंबर 620 से लेके 635-40 ये सेफ स्कोर रहेगा बच्चों। 620 से लेके 640-45 भी आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। एसटी कैटेगरी के अंदर आओगे बच्चों 45 से लेके 60,000 रैंक, और यहां पर मैंने 600 लिखे हुए हैं, ये इसलिए लिखे हुए बच्चों अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए ना यहाँ पर, तो एम्स राजकोट को भी बच्चे प्रेफर करते हैं आजकल, इसलिए नंबर ज्यादा लिखे हुए मैंने। लेकिन आप 590 भी लेके चल सकते हो, 590 से लेके 620 ये भी सेफ स्कोर रहेगा। बस ये मैंने 6 स्टैंडर्ड इसलिए लिख दिए हैं
ताकि आपके ना बच्चों के बाद में बोलते हैं सर आपने बताया था इतने आएंगे, अब मेरे 5 नंबर कम आ गए, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो बच्चों हम थोड़ा सा एकदम स्टैंडर्ड पैटर्न पे गैप लेके रखते हैं और इस गैप में डिफरेंस क्रिएट करते हैं ताकि कुछ मार्क्स ऊपर नीचे हो तब भी बच्चे को नेगेटिविटी ना हो और उसके दिमाग में सेट रहे कि यार इस रेंज में मुझे लाने ही लाने हैं, तभी मेरा एडमिशन होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बच्चों ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, ये है बच्चों अनुगुंज। अनुगुंज एक ऐसा फेस्ट है जो कि एनुअली मनाया जाता है एम्स राजकोट के अंदर। कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। इतना यादगार, इतना लाजवाब, आपकी जितनी भी ऐसा बोल सकते हो कि अभी तक आपके जो भी 20-21 साल के हो गए हो आप, या 18 साल के हो, अभी तक जितनी आपकी इमेजिनेशन थी ना, वो सारी इमेजिनेशन यहाँ पूरी हो जाएगी आपकी। जितने भी आपके शौक थे, ख्वाहिश थी, घूमना फिरना, मिलना लोगों से, बड़े बड़े लोगों से, सेलिब्रिटीज के साथ रहना, दोस्तों के साथ नए दोस्त बनाना, बड़े बड़े डॉक्टर से मिलना, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको इस फेस्ट में एंजॉय करने को मिलने वाली है। बहुत लाजवाब, शानदार, बेहतरीन, सुपर लेवल का फेस्ट होता है। आपकी लाइफ चेंजिंग फेस्ट कह सकते हैं इसको हम। और हाँ, जिंदगी भर इसकी इमेजेस आपके दिमाग में रहने वाली हैं। इन फ्यूचर में अपकमिंग जितनी भी आपको लगे वाले हैं कि यार मुझे ऐसा करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, सारी चीजें आपकी यहाँ पर कवर्ड होंगी। तो बच्चों एम्स राजकोट में अगर आपको अनुगुंज को एंजॉय करना है तो उसके लिए आपको नीट 2026 को क्रैक करना पड़ेगा एक रैंक के साथ, ताकि आप एम्स राजकोट के अंदर अपना एडमिशन ले सकें। बच्चों ये है फैसिलिटीज के बारे में। और जब तक आप एडमिशन लेंगे कुछ फैसिलिटीज और ऐड हो जाएंगी अगली साल, और मतलब आप एक लाजवाब तरीके से एंजॉय करने वाले हैं एम्स राजकोट को। कैफेटेरिया बच्चों 24/7 होता है, यहाँ पर कुछ भी एक्सक्यूज नहीं होता, फर्स्ट क्लास क्वालिटी का खाना। और एम्स का क्लासरूम, यहाँ पर बच्चों इफ और बट नहीं होता, 5 स्टार क्लासरूम होते हैं। मतलब एम्स है तो बच्चों टैग ही बहुत बड़ा होता है, और जिसका टैग बहुत ज्यादा है इसका मतलब वहां पर कंसेशन नहीं होता फैसिलिटीज को लेके बच्चों। और खासकर पढ़ाई वाली फैसिलिटीज, वाईफाई बच्चों 24/7 मिलने वाला है आपको, ध्यान रखेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी और हॉस्पिटल, ये बच्चों A1 क्वालिटी होती है, मतलब A2 कुछ भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। यहाँ पर फैसिलिटीज फर्स्ट क्लास मिलेंगी आपको। हॉस्टल लाइफ, ये बच्चों फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए यहाँ पर शेयरिंग रूम मिल सकता है, सेकंड और थर्ड ईयर में आपको सेपरेट रूम की फैसिलिटीज मिलने लगती है। एम्स की बात कर रहा हूँ बच्चों में। लैब्स यहाँ पे एकदम फर्स्ट क्लास है ना, A1 क्वालिटी की लैब्स भी होती है। लाइब्रेरी मिलने वाली है आपको बच्चों 24/7, शटल सर्विस मिलने वाली है, क्योंकि यार एरिया बहुत ज्यादा है यार, 200 एकड़ का एरिया, समझ रहे हो, 2 गांव बस जाते हैं छोटे छोटे से। तो यहाँ पर शटल सर्विस की आपको फैसिलिटीज मिलने वाली है, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना, तो आप आसानी से ट्रेवल कर सकते हो, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा, चल के जाओगे भैया, रोड पे चलना बड़ा मुश्किल काम है। और बहुत बड़ा एरिया भाई, थोड़ा बहुत थोड़े ना है कि 4 कदम चले 10 कदम चले दूसरी बिल्डिंग में पहुंचेगा, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। चलो आगे बात करते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है, एन ओपन एयर जिम। जिम मिलेगा भैया, और खुले में मिलेगा, ऐसा जो फॉरेन में होता है ना वैसा यहाँ पर मिलने वाला है आपको, मजेदार एकदम। बॉडी सॉडी बनाओ, खाओ पियो, अच्छे से पढ़ो और एक अच्छे डॉक्टर बन के निकलो यहाँ से। एंड आउटडोर कोर्ट फॉर जिम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब मिलेंगे भैया। क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल, इन तीनों में ही ज्यादा एरिया चाहिए होता है, ये सारी चीजें हमारी कवर्ड है। अच्छा, टेनिस मिलने वाला है, बास्केटबॉल मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, टेनिस मिलने वाला है, बास्केटबॉल मिलने वाला है बच्चों, है ना, और यहाँ पर टेबल टेनिस मिल जाएगा, है ना, और चेस मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको मिल जाने वाली हैं, है ना, ये सारी चीजें आपको मिल जाने वाली हैं। और कितने में मिलेगी, तो इतने कम दाम, इतने कम दाम, कितने कम दाम, बात करते हैं। ये है बच्चों, ये पहले कैटेगरी की बात कर लेते हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। नया एम्स है बच्चों, थोड़ी सी सीट्स तो कम होंगी, लेकिन एम्स है तो टेक बहुत बड़ा है, और टेक के लिए बच्चों पूरे हिंदुस्तान में ही इतना स्ट्रगल नहीं, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। और एम्स तो बच्चों एशिया के अच्छे कॉलेजेस में से एक होते हैं, ध्यान रखेंगे। जनरल के लिए 20 सीट्स है, थोड़ी सीट्स कम है। ओबीसी के लिए 13 सीट्स है, एससी के लिए 8 और एसटी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए बच्चों यहाँ पर 4 सीट्स रिजर्व है। नंबर ऑफ सीट्स कम है क्योंकि नया एम्स है,
लेकिन बच्चों एम्स कोई भी हो, नया हो पुराना हो, टैग बहुत बड़ा चीज है ना। एम्स का टैग लगने का मतलब हो गया आप एक अच्छे डॉक्टर बन चुके हैं। ये कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का टैग लगने का मतलब हो गया आप अच्छे डॉक्टर हैं। लेकिन एम्स उसमें भी सबसे सुपीरियर बच्चों है ना, ध्यान रखेंगे। चलो फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं बच्चों एम्स राजकोट की। तो एनुअल फीस 5856 मतलब 6000 ले लेते हैं मोटा मोटा, और 5 साल के अंदर 6 पंचे 30,000, 25 से 30,000 रुपए लगने हैं आपको, और बाकी सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। कितना खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी बच्चों? तो 1 CR। कितना? 1 CR, 1,30,000 रुपए देने हैं आपको 5 साल में, और 1 करोड़ की डिग्री ले लेनी है। लेकिन बच्चों वो डिग्री फ्री में नहीं मिलेगी आपको, उसके लिए करना क्या पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, और नीट 2026 को बहुत अच्छे से फोड़ना पड़ेगा रैंक के साथ। अच्छा, ये सारी चीजें आपको इतने सस्ते में क्यों मिल रही है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप अच्छे डॉक्टर बने, और अच्छे डॉक्टर बनेंगे तो इस देश में पेशेंटों का, मरीजों का इलाज अच्छे से करेंगे, और अपना और अपने देश का और अपने घर वालों का सबका नाम रोशन करेंगे। अच्छा, ये सब करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? प्रिपरेशन करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से। तो कुछ टिप्स मैं आपको दे देता हूं। क्या करना है बच्चों? आपको सबसे पहले जल्दी से जल्दी अपनी 11वीं और 12वीं को कंप्लीट करना है, जल्दी से जल्दी। जिन बच्चों की हो गई है उनके लिए अलग बात है, जिनकी नहीं हुई है उनके लिए अलग बात है। जिनकी हो गई है वो 3 से 4 दिन के अंदर एक पेपर लगाएंगे। पेपर के अंदर जो मिस्टेक्स होती है उन मिस्टेक्स को नोट डाउन करेंगे। क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे, और उन मिस्टेक्स को डिटेल में अपने नोट्स से, जो आपने क्लास नोट्स बनाए होंगे, कोचिंग के नोट्स बनाए होंगे, डिटेल में सीखना है, और खुद से कसम खानी है कि नेक्स्ट टाइम, कब? नेक्स्ट टाइम सेम मिस्टेक नहीं होगी। क्या नहीं होगी? सेम मिस्टेक नहीं होगी। यही काम जिन बच्चों का सिलेबस अभी पेंडिंग है उनको भी करना है, लेकिन 10 से 15 दिन के बीच में एक काम करेंगे। ये बात खत्म। दूसरी टिप्स क्या है? जिन बच्चों का सिलेबस हो गया है बच्चों, वो जेई मेंस के पेपर लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? जेई मेंस के 5 साल के पेपर लगाएंगे, और सभी शिफ्ट के लगाएंगे। किसके लगाएंगे? सभी शिफ्ट के लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? कॉन्फिडेंस के लिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए, हाई मार्क्स बनाने के लिए, और जितने भी सिली मिस्टेक्स होने वाली हैं, सिली मिस्टेक्स को रिड्यूस करने के लिए ये करेंगे। जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है वो चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे मेंस के पेपर। कैसे करेंगे बच्चों? चैप्टर वाइज करेंगे। जिनका बच्चों का सिलेबस हो चुका है वो एम्स के PYQ निपटा ले जो पहले हुआ करते थे। जिनका नहीं हुआ है वो NCERT एग्जाम्पलर कवर करेंगे जल्दी जल्दी। क्या करेंगे? NCERT एग्जाम्पलर कवर करेंगे। ये आपको करनी है। क्यों करनी है ये? तो आपको अच्छा फ्यूचर डॉक्टर बनना है, इसलिए करनी है पहली चीज। फिर क्यों पढ़ना है? तो नीट क्वालिफाई करना क्यों है? क्योंकि आपको एक एम्स का टैग चाहिए, या नीट का किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का चाहिए, तो आपको बच्चों पढ़ना पड़ेगा। अच्छा फ्यूचर डॉक्टर बनने के लिए अच्छा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए कंसिस्टेंट, रेगुलर और फोकस्ड रहना पड़ेगा। तभी एक आप अच्छे फ्यूचर डॉक्टर बन पाएंगे। बेटा एम्स राजकोट में आज हम इतना ही करेंगे। एम्स राजकोट के अलावा बहुत सारे एम्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है, कुछ की अपलोड हो जाएंगी। इसके बाद आपके ड्रीम्स मेडिकल कॉलेज पे फोकस करेंगे हम लोग। तो आप लोग कमेंट करके बताते रहे तो ड्रीम मेडिकल कॉलेज आपका कौन सा है, और नीट 2026 के रिगार्डिंग कोई भी बात आपको जाननी हो, आप लोग कमेंट करके तुरंत जान ले, समझ ले, सीख ले, और अपना ड्रीम कॉलेज को सेलेक्ट कर ले बच्चों। आज इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक आप मन लगाकर ध्यान से अच्छे से पढ़ते रहें।